बात छत्तीसगढ़ के बजट सत्र की। जी हां, छत्तीसगढ़ विधानसभा में सत्ता पक्ष के विधायक अपनी ही सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। नए विधायक हो या सीनियर, प्रश्नकाल हो या ध्यानाकर्षण, नई सरकार के मंत्री अपनी ही पार्टी के सदस्यों से बार बार घिर रहे हैं। आखिर अपनी ही सरकार पर क्यों फूट रहा गुस्सा, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत के साथ ही सत्ता पक्ष सदन में अपने ही विधायकों के तीखे तेवर से जूझ रहा है। प्रश्नकाल से लेकर ध्यान आकर्षण तक एक के बाद एक कई वरिष्ठ विधायक सरकार से तीखे सवाल करते और अपनी ही सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। मंगलवार को भी विधानसभा में ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जब प्रश्नकाल के दौरान वरिष्ठ विधायक धर्मलाल कौशिक ने शराब दुकानों और क्लबों के देर रात तक खुले रहने का मुद्दा उठाया। इसी तरह ध्यान आकर्षण के दौरान जशपुर जिले में पुलिया निर्माण को लेकर वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव को घेरते नजर आए। चंद्राकर ने सदन में यह भी कह दिया कि अगर सही तरीके से जवाब नहीं मिल रहा तो सवाल करने का क्या मतलब। इससे पहले भी अजय चंद्राकर, राजेश मूणत, धर्मलाल कौशिक, सुशांत शुक्ला, रिकेश सेन समेत सत्ता पक्ष के कई विधायक अपनी ही सरकार को घेरते नजर आए थे। कांग्रेस का कहना है बीजेपी के नए विधायकों के मंत्री बनने से बीजेपी के वरिष्ठ विधायक परेशान हैं। जो उत्तर आया वो प्रिंटेड था, उससे बढ़ के एक लाइन का उत्तर आया नहीं, जबकि मात्र 5 लोगों के कारण 50 गांव के लोगों को असुविधा हो रही है। वो अच्छी बात नहीं। जो जमीन पर वास्तविकता है कि पुल का निर्माण हो गया है, पहुंच निर्माण के काम में कुछ बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, उन बाधाओं को दूर करके शीघ्र ही पहुंच मार्ग का निर्माण किया जाएगा ताकि लोगों को आवागमन की सुविधा प्राप्त हो सके। छत्तीसगढ़ में भाजपा की नई सरकार में अधिकतर मंत्री नए हैं, जबकि कई वरिष्ठ विधायक भी चुनकर आए हैं। ऐसे में नए नवेले मंत्रियों को वरिष्ठ विधायकों के तीखे सवालों से जूझना पड़ रहा है। वरिष्ठ विधायक सदन में अपने परफॉर्मेंस के माध्यम से मंत्री के एक रिक्त पड़े पद पर भी दावेदारी करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में भाजपा के रणनीतिकारों के लिए फ्लोर मैनेजमेंट एक बड़ी चुनौती भी बनी हुई है। रायपुर से NH 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। और इधर छत्तीसगढ़ विधानसभा में एक बार फिर क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट का मुद्दा गूंजा। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने क्वांटिफाइबल डाटा आयोग का मुद्दा उठाया। इस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जवाब दिया। डाटा आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करने को लेकर विचार किया जा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान क्वांटिफाइबल डाटा आयोग का मामला उठा। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने ये मामला उठाया। उन्होंने पूछा कि क्या क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक होगी। इस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पिछली सरकार ने ओबीसी की जनसंख्या और आर्थिक स्थिति की जानकारी के लिए आयोग का गठन किया था। पिछली सरकार ने आयोग का कार्यकाल 10 बार बढ़ाया था। अब तक रिपोर्ट सार्वजनिक न होने पर भाजपा विधायक ने सवाल लगाया था। इस पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि डाटा को सार्वजनिक किया जाएगा। प्रदेश की जनता को ये जानने का अधिकार है कि क्वांटिफाइबल डाटा की वास्तविक स्थिति क्या है। यह कोई राजनीति का विषय नहीं है, ये भूपेश बघेल का डाटा करप्शन है, जिस पर कांग्रेस विधायक रामकुमार यादव ने आरक्षण को लेकर भाजपा पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। इस आधार पर उन्होंने 2 विधेयक लाए, आरक्षण संबंधी और प्रवेश शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश संबंधी। किस डाटा का कैसे उपयोग किया गया उसको कोई नहीं जानता सिवाय भूपेश बघेल जी को छोड़। और इसलिए मैंने आज बहुत संक्षिप्त प्रश्न किया था कि आप क्या उन डाटा को सार्वजनिक कराएंगे क्या। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम उसको देखते हैं, जल्दी निर्णय लेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्वांटिफाइड डाटा आयोग ने निष्कर्ष दिया है
और माननीय सदस्य को जो आग्रह है उस पर विचार करें। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से आरक्षण विरोधी है। भाई जोन भी अगर कोई, चाहे पहली सरकार हो चाहे अगली सरकार हो, अगर कोई डाटा आपको अगर दे रहे हैं और अगर डाटा सही है, छत्तीसगढ़ के हित में है, इस हित के लिए तो आपको यहाँ पर बैठाया गया है, तो उसमें काम ना करके दुनिया भर के गोलमोल जवाब देते हैं। छत्तीसगढ़ में क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट को लेकर लगातार राजनीति होती रही है। इसी रिपोर्ट के आधार पर पूर्ववर्ती सरकार ने आरक्षण का नया विधेयक भी पारित किया था, लेकिन आज तक यह विधेयक राजभवन में लंबित है। ऐसे में भविष्य में क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक होगी या नहीं, यह देखना दिलचस्प होगा। रायपुर से INH 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। अगर आप भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो सावधान हो जाएं, नहीं तो आपका बैंक खाता खाली हो सकता है। दरअसल साइबर ठगों ने ऑनलाइन वेबसाइट से लेकर इंटरनेट पर दिए गए टोल फ्री नंबर तक को हैक कर लिया है और लाखों रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। साइबर अपराधी बिग बाजार, डीमार्ट और बिग बास्केट की वेबसाइट जैसे दिखने वाली फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों को चूना लगा रहे हैं। ये सोशल मीडिया में डिस्काउंट का लालच देकर लोगों को अपनी जाल में फंसाते हैं। इन दिनों म्यूचुअल फंड के साथ साथ ऑनलाइन इंश्योरेंस करवाने का ट्रेंड बढ़ गया है। घर बैठे इंश्योरेंस कराने के चलते कई लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। ऑनलाइन ठगी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए रायपुर पुलिस ने अपनी विशेष टीम को ठगों के पीछे लगाया है। साइबर सेल की टीम ने देश भर में ऑनलाइन ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया। ये गिरोह इंश्योरेंस पॉलिसी वेरिफिकेशन और क्लेम दिलाने के नाम पर देश भर में ठगी की घटना को अंजाम दे रहे थे। सेल ने कुल 14 आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया। इन शातिरों द्वारा दिल्ली के नोएडा में कॉल सेंटर का संचालन किया जा रहा था। कॉल सेंटर में काम करने वाली 25 महिलाओं सहित कुल 41 लोगों को भी पुलिस ने नोटिस भेजा। वहीं पुलिस ने 14 आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर रायपुर लाया है। यहां उनके खिलाफ धोखाधड़ी की धारा में अपराध दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जी हाँ, बहुत से मामले में ऐसे आया है कि जब लोग अपने बैंक का या फिर किसी भी कस्टमर केयर का नंबर सेव करके नहीं रखते हैं और गूगल में जब सर्च करते हैं तो उन्हें कोई गलत नंबर या गलत लिंक मिल जाता है, जिससे वो फाइनेंशियल फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। तो इस संदर्भ में हम सभी से अपील करते हैं कि अपने बैंक का और अपने किसी भी प्रकार की जो सेवा प्रदाता कंपनी है तो उनका कस्टमर केयर के नंबर को ऑथेंटिक वेबसाइट से पूर्व से अपने मोबाइल में सेव करके रखें और गूगल में सर्च करते समय विशेष सावधानी बरतें। ऑनलाइन शॉपिंग और इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट्स को हैक करने के साथ साथ अब टोल फ्री नंबर्स पर आ रहे कॉल्स को भी शातिर ठगों ने डाइवर्ट कर लाखों रुपए की ठगी को अंजाम देना शुरू कर दिया है। बढ़ती ठगी के मामलों को देखते हुए पुलिस ने भी साइबर सेल की विशेष टीम का गठन किया है। आने वाले समय में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। कैमरामैन अरुण साहू के साथ मोहम्मद हसन, INH 24/7 रायपुर। और इधर छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र के 7वें दिन शराब और अपराध का मुद्दा सदन में गूंजा। प्रश्नकाल के दौरान पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने शराब और अपराध का मुद्दा उठाया। धर्मलाल कौशिक ने बीते दिनों में VIP रोड स्थित एक क्लब में गोली चलने की घटना का जिक्र भी किया। सदन में वरिष्ठ विधायक धर्मलाल कौशिक अपनी सरकार को घेरते नजर आए। देखिए इस रिपोर्ट में। प्रदेश में नई सरकार के शुरुआती दिनों में ही कई आपराधिक घटनाएं हुई। इस पर अंकुश के लिए गृह विभाग की लगातार बैठकें की गई। ताजा घटनाओं को लेकर राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी तेज हो गई। विधानसभा में बजट सत्र में शराब और अपराध का मामला गूंजा। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वरिष्ठ विधायक धर्मलाल कौशिक ने शराब दुकानों और बार के समय अवधि को लेकर सवाल खड़े किए। वहीं VIP रोड के क्लब में हुए अपराध के मामले का उदाहरण देते हुए बढ़ते अपराध की घटनाओं पर सवाल खड़े किए गए। उन्होंने इन घटनाओं पर चिंता भी जताई है। कौशिक ने मुख्यमंत्री से नियम विरुद्ध काम करने वालों पर कार्रवाई का आग्रह किया कि जहां बार है उसके भी नियम है, जहां शराब दुकानें चल रही उसके भी नियम है। उसमें टाइम भी लिखा हुआ है कि कितने टाइम तक के बार में लोग रहेंगे और कितने टाइम तक के आपके शराब दुकानें खुली रहेंगे।
लेकिन जिस प्रकार से वीआईपी रोड में जो लगातार घटनाएं घट रही हैं, युवा है, युवतियां हैं जो डांस कर रही हैं, रात भर बार खुली जा रही है और जिस प्रकार से उसमें गोली चलाई जा रही घटना घट रही है, ये बेहद ही चिंताजनक विषय है। कांग्रेस विधायक कुंवर सिंह निषाद ने कहा कि जिस तरह से 2 महीनों में नक्सली घटना, धर्म परिवर्तन, हत्याएं हो रही हैं, उसे जनता देख रही है। बीजेपी को घेरते हुए उन्होंने कहा कि ये सरकार केवल घटनाओं को दबाने का प्रयास कर रही है। हम सदन में प्रश्न कर बातें सामने ला रहे हैं, कड़ी जांच की मांग कर रहे हैं। लगातार आप देख रहे हैं इन 2 महीनों में कितनी घटनाएं हो रही है। नक्सली अलग कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन के नाम पे अलग हो रहा है, हत्याएं अलग हो रही है, बलात्कार की घटना हुई, सामूहिक बलात्कार की घटना हुई, उसे भी दबाने का प्रयास किया गया। ये सरकार केवल इन घटनाओं को दबाने का प्रयास कर रही है ताकि जनता तक मत पहुंच सके, लेकिन हम विपक्ष का धर्म निभाते इस बात को सदन में प्रमुखता से ला रहे हैं और इसमें कड़ी जांच की बात हम लोग कर रहे हैं। गृह विभाग में हुई तमाम बैठकों के बाद पुलिस को अपराध और शराब से जुड़े मामलों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश मिले। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में अपराध पर लगाम लगती है या फिर इनकी संख्या में इजाफा होता है। INS 24/7 के लिए रायपुर से गौरव शर्मा की रिपोर्ट। तो फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। आगे ज्यादा अपडेट्स के लिए देखते रहे INS 24/7। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।